हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की डाक विभाग की भर्ती निकलकर आ चुका है, जिसमें योग्यता को केवल 10वीं पास ही रखा गया है, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। बिना परीक्षा के भर्ती इसमें सीधी होगी, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकलकर आ चुका है, जिसमें ऑल इंडिया चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों इस नौकरी को कर सकते हैं। जिसका अप्लाई मोड जो रहने वाला है वो आपका ऑफलाइन ही रहेगा। आप इसका फॉर्म ऑफलाइन ही फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों बता देना चाहते हैं कि भारत के जिस भी राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, हम उसका डाउट अच्छे से क्लियर कर देंगे। फिर चलिए आगे दिखाते हैं, आगे आपका नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। आगे जो लिखा है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बम्पर भर्ती निकलकर आ गई है। भारत के सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। के लिए बहुत बड़ा मौका निकलकर आ गया है। इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे कि वेतन कितना मिलेगा, आयु सीमा क्या होगा और इस फॉर्म को कहां से फिलअप कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे टोटल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका निकलकर आ चुका है कि 2025 सरकारी नौकरी करने चाहने वाले को बहुत बड़ा मौका है के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। आपके राज्य में आपके पोस्टिंग हो सकती है। फिर आपका आगे जो दिया हुआ है वो आगे क्या है कि आगे जो आपका दिया है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू। यहाँ पे जो इसको ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025। वो पोस्ट का नाम जो रहने वाला है वो होगा डायरेक्ट एजेंट PLI या RPLI, ये आपका होगा। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल पोस्ट होगा। आपके जितने डाक में आपके डाकघर में जितना पोस्ट चाहिए उतना ही आपको मिलेगा। अभी ये कंफर्म नहीं करा गया है। फिर आपको आगे बता देते हैं कि हु कैन अप्लाई, इसको अप्लाई कौन कर सकता है। तो ऑल इंडिया मेल हो या फीमेल हो, तो अगर आप दोनों में कोई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी एज लिमिट जो रहने वाली है वो मिनिमम 18 होगा और मैक्सिमम आपका 50 वर्ष होगा। फिर अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन ही रहेगा। सैलरी की बात करें तो चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर सैलरी एज पर रूल सैलरी इज गिवन। फिर आपको आगे बता देना चाहते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 क्वालिफिकेशन। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th फ्रॉम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका 10th पास होना आपका जरूरी है। आप 10th पास अगर हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको आगे दिखा देना चाहते हैं कि अगला नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है एज लिमिट। एज लिमिट जो मिनिमम एज जो रहने वाला है वो आपका 18 ईयर्स होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 50 ईयर्स होगा। अगर आप 50 ईयर्स से बेसी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है तो 18 ईयर्स है, यानी कि सभी के लिए 18 ही ईयर्स रखा गया है। फिर आपका अगला क्या है कि एज रिलैक्सेशन OBC ST ST के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल के तरफ से यहाँ पे छूट मिलेगी। फिर आपको आगे बता देना चाहते हैं कि इसका फॉर्म का फी कितना लगेगा, यानी कि आवेदन शुल्क क्या बनेगा। तो आवेदन शुल्क जो बनने वाला है वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स फी के लिए इसमें नो फीस और SC कैंडिडेट्स फी के लिए नो फीस, यानी कि यहाँ पे 0 रुपये रखा गया है चार्ज। 0 रुपया मतलब कि कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और अप्लाई मोड जो रहने वाला है वो ऑफलाइन रहेगा। फिर आपको आगे बता देते हैं कि इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होगी।
तो अटेंड वॉक इन इंटरव्यू हो, इसमें आपका इंटरव्यू रहेगा। नो रिटर्न एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। फिर आपको आगे दिखाते, आगे आपका क्या है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी यहाँ पे क्या बनने वाली है, तो एज पर रूल्ड सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। और यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगी, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। फिर आपको आगे दिखा देना चाहते हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट यानी कि ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब अभी स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 22 अक्टूबर तक होगा। 22 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप फिलअप नहीं करें तो जल्दी से जाइए और फिलअप कर दीजिए। फिर आपको इसका फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है वो आपको दिखाते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है आपके स्क्रीन पर। फिर देखिए यहाँ पर जो भरने के लिए बोल रहा है वहाँ यहाँ पे जो भराएगा वो आपका अप्लाइड पोस्ट का नाम होगा। फिर आपका बीमा एजेंट जो होगा उसका होगा। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि जो भी जिसका भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका नाम यहाँ पे भर देंगे, उसके फादर्स का नाम, फिर उसका DOB यहाँ पे भर देंगे। फिर कैटेगरी जो भी होगा, जनरल, EWS, OBC, SC ST, यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। फिर आधार नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन में जो है वो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं ये यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। फिर आगे जो बोल रहा है, आगे क्या है, आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में क्या बनेंगे, तो 10th मैट्रिक्स और 12th को इंटर और ग्रेजुएशन। इसमें आपका बोर्ड जो रहेगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा भर देंगे, पासिंग ईयर भर देंगे, फिर मार्क्स जितना आया था और परसेंटेज जितना आया था, तीनों में आप सेम फिल कर देंगे। उसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन, आपको कोई और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपका एड्रेस जो होगा, हाउस नंबर डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो नीचे में फॉर्म में फिलअप करना है वो यहाँ पे रहेगा, डेट को फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लेस, फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। फिर आप जाइए और इसको जमा कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।